आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरी ऐप का आपने नाम सुना है? मैंने उसमें एक ऑडियो कोर्स बनाया है। सिड कूपन कोड यूज करिएगा SIDD, तो आपको वो कोर्स फ्री में मिल जाएगा। 1 हफ्ते तक ये वैलिड है, तो आप ऐप डाउनलोड करके उसको देख सकते हो। और साथ ही साथ हमने शानदार कोर्सेज बनाए हैं। हमारे ऐप को आप डाउनलोड करिए, नंबर्स पे कॉल करिए जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। UPSC NCERT जो भी आपको लेना है। तो भाई S400 आपको पता ही है, 2018 में भारत ने रशिया से डील साइन की थी $5 बिलियन की, और उसके बाद भारत को अब S400 मिल गए। इस पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी लिए हुए हैं, कंपैरिजन किया हुआ, तो वो देख लीजिएगा, चैनल पे अवेलेबल है। ये बड़ी खबर है कि भाई ये जो पहला S400 यूनिट है, ये अगले साल 2023 तक डिप्लॉय होगा। पहला यूनिट अभी तक हो जाएगा रेडी इसी अप्रैल तक, लेकिन 5 यूनिट जो हैं वो 2023 तक रेडी होंगे। 40 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक ये ट्रेस कर सकता है। कोई भी टारगेट आए, तर 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 एक के बाद एक मिसाइल जो है वो तर 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 निकलनी शुरू होती है, और उसके बाद दुश्मन खत्म। तो यानी कि कोई भी थ्रेट, कुछ भी हमको छू नहीं सकता अगर S400 का साथ है। रशिया ने बनाया है, बहुत डिमांड में रहता है। अमेरिका का भी है, अमेरिका का भी थार्ड और भी सिस्टम्स हैं अमेरिका का। इजराइल का आयरन डोम है। तो आप ये समझिए कि अमेरिका बहुत गुस्सा भी गया था। देखिए, रशिया ने S400 चाइना को भी बेचा है। 2015 में चाइना को S400 बेच दिया था, और अभी चाइना ने 2 यूनिट जो हैं वो तो LAC पे तैनात करके रखे हुए हैं, और बाकी 3 जो हैं वो इधर इंडो पैसिफिक रीजन पे तैनात करके रखे हुए हैं, ठीक है, ताकि कोई थ्रेट ना हो। तो अब आप ये समझिए कि अमेरिका तो वैसे ही गुस्से में है कि भाई भारत ने ले क्यों लिया, लेकिन भारत पे वो सैंक्शन नहीं लगाएगा। टर्की पे लगा दिया था। टर्की, चाइना ने भी S400 रशिया से खरीदा ना भाई। कैट्सा उनका एक्ट है, काउंटर एडवर्सरी एक्ट, कि भाई जो अमेरिका के दुश्मन है तुम उनसे बिजनेस नहीं करोगे। तो आप बोलेंगे सर क्या लेना देना अमेरिका से? बेटा लेना देना इसलिए क्योंकि अमेरिका इस समय तो दुनिया का पापा है ही, क्योंकि अमेरिका लीडर है, वर्ल्ड लीडर है, यूनिपोलर वर्ल्ड है, और अमेरिका के पास पैसा बहुत ज्यादा है। अमेरिका एक डेमोक्रेटिक नेशन है, कैपिटलिस्ट नेशन है। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उसी के साथ काम करती हैं। यूरोप और अमेरिका इज हाईली डेवलप्ड। तो अगर कोई दिक्कत थोड़ी ना, आप अमेरिका को छोड़ दो, लेकिन फिर आप बच नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं। अब जैसे देखिए पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, ये IMF ने लोन देने से मना कर दिया। आप देखिए ईरान के साथ क्या हुआ, ईरान परेशान हो, मर गया ईरान 20 साल से, क्योंकि अमेरिका से उससे पंगा ले लिया और फिर वहां से सैंक्शंस लग गए। JCPOA और पूरी न्यूक्लियर डील का आपको पता ही क्या कबाड़ा हुआ। तो इसीलिए आप समझिए कि अमेरिका से पंगा लेना थोड़ा खतरनाक हो जाता है इस समय। तो अब भारत ने तो रशिया से S400 खरीद लिए, टर्की ने भी यही किया, टर्की पे सैंक्शन लगा दिया, लेकिन भारत पे क्यों सैंक्शन नहीं लगाया? पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, भाई वहां की वाइस प्रेसिडेंट ही कमला हैरिस है ये तो ठीक है, लेकिन भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है, आपको पता ही है, ठीक है। ज्यादातर तो इंडियंस ही वहां पे काम करते हैं। दूसरा पॉइंट, इंडिया और अमेरिका के भी रिश्ते बहुत 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 अच्छे हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगा। तो आप ये समझिए, फिलहाल अभी तक नरेंद्र मोदी ने S400 पे कुछ भी नहीं बोला है, एकदम शांत। लेकिन अब ये खबर आई है कि भाई अब 2023 तक ये जो यूनिट है वो रेडी हो जाएगा। वही बात है, चाइना और भारत के रिश्ते कुछ सही नहीं लग रहे हैं। चाइना LAC के अलोंग आधुनिक हथियार जो है वो रखता जा रहा है, ठीक है। बहुत खतरनाक तरीके से चाइना आगे बढ़ता जा रहा है। चाइना ने भूटान में गांव बना लिया, अपने बॉर्डर पर अरुणाचल प्रदेश साइड गांव बना लिया, फिंगर 8 पे ब्रिज बना लिया। ये सब इलीगल एक्टिविटीज हैं, इलीगल एक्टिविटीज है, क्योंकि सब डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। LAC के अलोंग एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियार। भाई आप समझिए कि ये 597 किलोमीटर लॉन्ग लद्दाख LAC है। देखिए LAC जो है वो वैसे तो 3500 किलोमीटर के करीब है, बहुत लंबी है ना। तो आप ये समझिए कि वो अलग अलग 3-4 एरिया से पास होती है ना। इधर लद्दाख वाला जो है वो 597 किलोमीटर का है, और 2020 से ये शुरू हुआ था, और अभी तक सिचुएशन सही नहीं हुई है। इतने राउंड ऑफ टॉक्स हो चुकी हैं, 12 से 13 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुकी है, लेकिन अभी भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। इंडिया और चाइना पीछे हटे हैं, चाइना ही पीछे हटा, इंडिया क्यों पीछे हटेगा। लेकिन सोल्यूशन
अभी तक नहीं निकला है। तो आप ये समझिए कि ये देख सकते हैं गोगरा हॉट स्प्रिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये दौलत बेग ओल्डी रोड, ये तो भारत ने यहाँ पे ये रोड बनाई है, दौलत बेग ओल्डी रोड। इसी से ही प्रॉब्लम, इसी से खौरिया गया था 270 किलोमीटर की रोड, इंडिया ने कैसे बना दी। उसके बाद चार्डिंग नला जंक्शन है, डेमचौक सेक्टर, यहां पे समझिए इस एरिया में पीएलए ने ऑलरेडी अपने S400 सिस्टम को तैनात करके रखा हुआ है। निंगची पे भी, एक यहां पे डेमचौक पे और एक अरुणाचल प्रदेश, अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश, और बाकी जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन पे तैनात करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये बड़ा पॉइंट है। अब भारत जो यूनिट ले रहा है उसको कहां तैनात करेगा। देखिए अमेरिका क्यों सैंक्शन भारत पे नहीं लगाएगा, उसको भारत चाइना के इधर, चाइना ने भी तैनात करके रखे, तो हम भी इधर साइड पे ही, लद्दाख साइड पे उसको तैनात करके रखेंगे। हालांकि अभी देखेंगे उसको कहां पे डिप्लॉय किया जाता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। जेम्स ओब्रायन, ये जो बाइडेन के जो प्रेसिडेंट नॉमिनी है फॉर द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर फॉर सैंक्शन पॉलिसी, उन्होंने सेनेट फॉरेन कमेटी से ये बोला था लास्ट वेडनेसडे। आपको पता ही है ना कि अमेरिका का जो अपर हाउस है वो है सेनेट, लोअर हाउस है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सेनेट में टोटल 100 मेंबर्स हैं, ये ज्यादा पावरफुल है। भारत में राज्यसभा को इतनी पावर नहीं जितनी लोकसभा को है, लेकिन अमेरिका में उल्टा है, यहाँ पे सेनेट ज्यादा पावरफुल रहती है। अमेरिका में 50 स्टेट है और हर स्टेट की 2 सीट्स हैं, ठीक है। तो टोटल हो गया कितना, 100। तो जेम्स ओब्रायन, इन्होंने सेनेट फॉरेन कमेटी को यह बोला कि देखो बिल्कुल अमेरिका ने मना किया था कि S400 तुम रशिया से मत खरीदो, क्यों खरीद रहे हो, हम है ना, किसका है ये, तुमको इंतजार में हूं ना। तो भारत ने क्यों खरीदा, भारत को ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, कर लिया। बैक चैनल्स पे डेफिनेटली बात होती रहती है दोस्तों, ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो अब काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट कैट्सा, जो कि 2017-18 में आया था, इस लॉ के तहत डोनाल्ड ट्रंप इसको लेके आए थे। रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान से बेटा कोई बिजनेस नहीं करना। नॉर्थ कोरिया से वैसे कौन ही बिजनेस करेगा, ईरान तो वैसे ही परेशान है, बचा रशिया जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है। तो आप रशिया से कोई भी बिजनेस नहीं करोगे। अगर तुमने इससे बिजनेस किया ज्यादा तो हम तुम्हारे ऊपर कैट्सा लगा देंगे, आप समझ रहे हो, सैंक्शन लगा देंगे, कुछ भी तुमको नहीं बेचेंगे और बेचने भी नहीं देंगे, बाकी देशों को भी बोलेगा ये। तो अब ये समझिए इंडिया पे क्यों नहीं लगाया, टर्की पे ऑलरेडी लगा चुके हैं, लेकिन यहां पे अमेरिका ने साफ बोला है कि देखो भाई भारत को हम टर्की से कंपेयर नहीं कर सकते, सिंपल, क्योंकि टर्की एक अलग ही देश हो गया, वो अलग ही राह कलाप रहा है। लेकिन भारत चाइना से लड़ रहा है ना, इस समय जो प्राइमरी कंसर्न है वो तो चाइना है हमारे लिए। चाइना बहुत बड़ी प्रॉब्लम, और भारत तो चाइना से लड़ रहा है। भारत चाइना से प्रोटेक्शन के लिए S400 जो है वो तैनात करेगा। याद रखिएगा अभी ये डिसाइड होगा कि सैंक्शन लगाना है कि नहीं लगाना, अभी ये फैसला लिया नहीं गया है। अभी तो कमेटी ये बताएगी, रिकमेंड करेगी, और उसके बाद फिर जो बाइडेन मानेंगे तो माने। तो अब यही बोला कि भाई भारत को हम टर्की से नहीं कंपेयर कर सकते, S400 जिसने खरीदा, ठीक है। टर्की से अमेरिका का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन भारत का तो रिश्ता है ना, भारत का तो रिश्ता है। तो यही चीज है, इंडिया इज अ पार्टनर ऑफ ग्रोइंग इंपॉर्टेंस। और दूसरी चीज है कि भाई देखो रशिया के साथ भारत के डिफेंस रिलेशंस बहुत पुराने हैं, अब उस खातिर हम नहीं कर सकते। हम देखेंगे, हालांकि उन्होंने बोला कि हमें रिव्यू करेंगे सारी चीजों को कि क्या वाकई में सैंक्शन जो है वो लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। भारत ने साफ साफ अमेरिका को बोल दिया था देखो ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, तो आप इसमें ना बोलिए, आप इसमें बीच में मत पड़िए। नेशनल सिक्योरिटी चाइना बगल में खड़ा हुआ है। अब वही है कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, तो यहां पे भारत और अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया साथ में खड़े हुए हैं। तो वही चीज है कि ऑलरेडी बोल दिया था कि भाई देखो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में, क्योंकि भाई पीएलए ये 3488 किलोमीटर अलोंग एलएसी, भाई हर जगह तो चाइना ने आधुनिक हथियार लगा रखे, भारत ने भी यही किया है। तो ये चीज है। उसके बाद टाइम लगता है। आपको एक और चीज बता दूं कि इतनी जल्दी नहीं होता भाई, अब S400 चलाना भी तो सीखना पड़ेगा ना, रेडार सिस्टम उसका कैसे काम करता है और बाकी सारी चीजें, तो ये सब सिखाने में भी वक्त लगेगा। तो 2 साल मतलब 1 साल लगेंगे। 1 यूनिट अभी तैयार हो जाएगा, लेकिन बाकी 4 जो है वो 2023 तक तैयार होगा। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा, मजा आई, बहुत बढ़िया। S400 बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जितना ज्यादा आधुनिक बनेंगे उतना अच्छा होगा। देखिए अमेरिका, अभी भारत जो है ना वो स्टांस ले रहा है। जैसे तिब्बत
तिब्बत में भी तिब्बत के लोगों के साथ अभी भारत ने मीटिंग की थी, आपने देखा, पॉलिटिशियंस गए थे। अब चाइना ने बहुत बुरी तरीके से धमका दिया था, चाइना ने बुरी तरीके से धमका दिया था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि इन लोगों के साथ तुम जाके मीटिंग कर रहे हो। लेटर लिख दिया था एमपीज को, तो बहुत अरिंदम बागची ने एकदम खरी खरी सुना दी थी, कायदे से लताड़ दिया था कि तुम अपना काम करो। तो देखेंगे फिलहाल आगे क्या होता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।